हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार डाटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पड़ोसियों अर्थात लिमिट्स के कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। और यदि आप इसके पहले 3 वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर आप देखेंगे, ताकि लिमिट्स की आपको पड़ोसियों की कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी जो होती है मेरी और आपके पड़ोसी का नहीं होता है, बल्कि यह कहीं वास्तविक संख्या की कहानी होती है। तो वास्तविक संख्या में कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो देखने में कुछ और लगता है, लेकिन वो अपना वैल्यू कुछ और देते हैं। तो वैसे हम आपको कोशिश किए हैं लेक्चर नंबर 1 में कि लिमिट्स के डेफिनेशन क्या होते हैं, लिमिट्स के अर्थ क्या होते हैं, लिमिट्स के कुछ एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। ये सारी बातें हम लेक्चर नंबर 1 में किए हैं। और लेक्चर नंबर 2 में आपको लिमिट्स के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में फार्मूला और जितने भी फॉर्मूले होते हैं लेक्चर नंबर 2 में बताने की कोशिश किए हैं। और तीसरे लेक्चर में आपको लिमिटिंग के एग्जिस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे हम लिमिट क्या अस्तित्व चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन का, उसमें आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया गया है। और 4 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लिमिट्स आप यदि बना रहे हैं तो आप चारों वीडियो को कंटिन्यूअस देखिएगा। यकीन मानिए लिमिट्स आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। यदि नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि लिमिट हमें समझ में नहीं आया, और भी कॉन्सेप्ट दीजिए तो हम आपके लिए हाजिर हैं, करना आपको है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट्स x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए लिमिट जो है हमेशा चेक करना होता है कि ये 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 2 2 जा 4 3 3 दूना 6 माइनस 2 और ये माइनस 10, तो यहाँ 6 हो गया। और ये माइनस x है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे तो 4 और 4 12 और ये 2, तो 10 और 2 12, 12 में से 12, मतलब ये 0/0 का फॉर्म रखता है। इसका मतलब जो लिमिट जो दिख रहा है 0/0 का फॉर्म दिख रहा है, वो लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं कि 0/0 का कोई वैल्यू ही नहीं देता है। अब उसी के लिए तो लिमिट बना है, तो मतलब कि आगे सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट को। तो हम लिमिट को आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको गुणनखंड कर दीजिए तो ये 30 हो जाएगा, और 30 को गुणनखंड करेंगे तो 3x स्क्वायर 6 बचे 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 6x और प्लस 5x माइनस 10 डिवाइड बाई ये a स्क्वायर माइनस हम b स्क्वायर लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। यहाँ के बाद लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 और x माइनस 2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0/0 के फॉर्म में नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों प्लस आ गया। तो 3 इंटू आप 2 प्लस 5 पुट कर देंगे और यहाँ 2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6 5 11 11/4। उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू z टेंड्स टू 1 है, z टेंड्स टू 1 है, और z का पावर 1/3 माइनस 1 है, और z का पावर 1/6 माइनस 1 है। ये वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको बताए थे कि जो लिमिट होते हैं x टेंड्स टू a, x के पावर a माइनस a का पावर a डिवाइड बाई x माइनस a, तो a n x टू दी पावर है n, तो n x टू दी पावर n a टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे, ये इस फॉर्म में है नहीं तो कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ये लिमिट इस फॉर्म में लाने के लिए z टेंड्स टू 1 है, तो z 1/3, इसका 1 का पावर तो कुछ भी कर सकते हैं 1/3, यहाँ हम z माइनस 1 कर देते हैं। और फिर यहाँ पे z का पावर 1/6 है, माइनस 1 का पावर 6
और यहाँ भी z-1 कर देते तो z-1 कट जाता। तो आप अब फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पावर कितना है 1/3 और a की जगह पे कितना है 1 है, तो 1 का पावर 1/3 -1 n-1। यहाँ देखिए 1/6 है, 1 का पावर 1/6 -1, 1 का पावर कुछ भी होता है वही आता है, तो 1/3 और ये 6/1, तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा अपना 2। तो आई होप ये जो फॉर्म दिख रहा है ना उस फॉर्म में आपको लाना है। तो लाने के लिए हमने क्या किया, z-1 और z-1 से डिवाइड कर दिया, आ गया। 3 नंबर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ये है bx। अब एक फॉर्मूला और बताए थे इधर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x बराबर होता है 1, बराबर होता है 1। फिर कैमरा चेक कर लेते हैं, चलिए सब ठीक है। साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 a बाई x, तो यहां देखिए क्या करेंगे, ये 1/b, 1/b तो कांस्टेंट होता है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए डायरेक्ट, और इसके बाद लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बटा में ax लिख दिए तो गुना कर दिए a से। अब इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1/b इंटू 1 इंटू a, तो ये कितना आ जाएगा a/b। इसके बाद देखिए लिमिट इस तरह से दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x -1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा cos x -1। देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूजन ये होता है कि लिमिट एक फॉर्मूला बताए थे कि x टेंड्स टू 0 हो और 1 माइनस cos x हो और डिवाइड बाई x हो, तो इतना का वैल्यू 0 होता है। आप कभी यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाने की कोशिश करेंगे वरना आपसे हो जाएगा मिस्टेक, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं cos 2x, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। क्यों यही यूज किए, क्योंकि x में फॉर्मूला जानते हैं कि 1 होता है इसलिए ऐसा किए। उसी तरह cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला में यूज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए लिमिट हम लगाते हैं x टेंड्स टू 0, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये है -1 डिवाइड बाई ये अपना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 -1। तो देखिए ये प्लस ये और ये कैंसिल, तो ये लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर x/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाता है साइन स्क्वायर x। अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो यहाँ डिवाइड बाई x स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि साइन x का होल स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहे होंगे x/2 है, तो यहाँ भी x/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब यहां से देखिए लिमिट जो है अलग अलग हो गया, लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 साइन x/x का होल स्क्वायर, और यहाँ लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 साइन x/2 का होल स्क्वायर है। ये ऐसे है कुछ, चूंकि आप यहाँ देखिए x स्क्वायर से इंटू किए हैं तो यहाँ डिवाइड तो यहाँ इंटू, अब यहाँ x/2 से इंटू किए हैं तो x/2 के होल स्क्वायर से इंटू। जरा समझिए, पहले तो cos 2x -1 है, cos x -1 है। पहले cos 2x का फॉर्मूला पुट के दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी वैल्यू, ये +1 -1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, ये साइन स्क्वायर x/x है, तो यहाँ x से डिवाइड नहीं करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ x स्क्वायर है तो साइन x/2 है, ये x/2 है तो x/2 के होल स्क्वायर, तो ये भी एक्स्ट्रा किए हैं, तो आप
कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ये अपना चल गया 4 ऊपर, एक्स स्क्वायर नीचे। तो यहाँ से देखिए ये खत्म हो रहा है, और इतना का वैल्यू 1 है, इतना का भी वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 के स्क्वायर, ये भी 1 के स्क्वायर, ये अपना 4, तो ये अपना आ गया 4। ये हो गया लिमिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना कर लेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो लिमिट दिया है x टेंड्स टू 0, ax प्लस x साइन कॉस x डिवाइड बाई b साइन x। यहाँ जो वैल्यू है ये प्लस में है। सबसे पहला काम होगा, x टेंड्स टू 0 है, ax बाई, देखिए यहाँ कांस्टेंट देखिए b है, तो ये 1 बाई बी निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दीजिए। यहाँ देखिए ax हो गया और ये साइन x हो गया, प्लस में यहाँ पे x cos x हो गया और डिवाइड बाई यहाँ साइन x हो गया, ये आ गया। यहाँ से देखिए आप ये थोड़ा सा सोचिएगा, तो ये पूरा है ये फंक्शन को अलग अलग भी लिख सकते हैं। 1 बाई बी लिमिट ax बाई साइन x x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे प्लस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाई बी है तो दोनों में रहेगा 1 बाई बी, ये हो जाएगा x cos x, मतलब x cos x डिवाइड बाई साइन x। अब जरा सोचेंगे, थोड़ा सा आप माइंड सेट अप करें। 1 बाई बी लिमिट आप लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 a बाई साइन x बाई x। क्या ये ऊपर नहीं चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा सर। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हैं cos x डिवाइड बाई साइन x बाई x। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा, ये x ऊपर चल गया, यहाँ का x भी नीचे ला दिए। अब ये कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा कि ये होता है 1, ये भी होता है 1, यहां से निकल के आ गया a बाई बी, और यहां से ये 1 हो गया, ये cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये अपना हो गया 1 बाई बी इंटू 1। तो a बाई बी प्लस 1 बाई बी को हम लिख सकते हैं a प्लस 1 बाई बी। तो ये कुछ आंसर निकल के आता है इस तरह से। अब एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं आपको। ऐसे फंक्शन यदि दे दे, जैसे ये 2x प्लस 3 है और x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, और 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x इज ग्रेटर देन 0 है, इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए तो आपको यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना हो, या x टेंड्स टू 0 प्लस निकालना हो, या 0 से ज्यादा निकालना हो, तो इस कंडीशन में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, 0 fx, तथा पूछता है आपसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx का वैल्यू क्या होगा। तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि क्या होगा। यदि इस तीसरा क्वेश्चन हम और भी ऐड कर देंगे कि 0 माइनस का वैल्यू क्या होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो आप पहले क्वेश्चन को देखें कि x टेंड्स टू 0 है, fx 0 के बराबर कौन सी फंक्शन है, 2x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये अपना आ गया 3, क्योंकि 0 बाई 0 के फॉर्म में है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रखा है, मतलब 0 से बड़ा फंक्शन कौन है यहाँ पे, fx 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 3। यदि आपसे यहाँ ये भी पूछ ले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx क्या होगा, तो 0 से छोटा फंक्शन ये वाला है, तो आप ये वैल्यू पुट कर दें, और 2 इंटू 0 प्लस 3, ये भी आ जाएगा आपको 3, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस या 1 प्लस 1 माइनस जो नेबरहुड होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं बड़ा है, वो उसके एकदम करीबी, बहुत बहुत कम, मतलब 0.1 है वो,
0.12 है, ऐसे वैल्यू है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये बहुत कम वैल्यू होता है, इसलिए हम इसका भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस फंक्शन यहाँ चेंज होते रहेगा। यदि 0 के बराबर एग्जैक्टली है तो ये फंक्शन लेंगे, 0 से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू लेंगे, और 0 से छोटा है तो ये वाला फिर वैल्यू ले लिए। तो ये आप ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लिमिट्स के आज हम करते हैं समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।